कवियों ने एक कथा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की। बोले भगवान, एक पत्नी थे, बड़े प्रेम से रहते थे। पत्नी इतनी पतिव्रता थी जितना आपने बताया उससे ज्यादा। वो तो अपने पति को बिना जल पिलाए जल नहीं पीती थी। वो अपने पति को बिना भोजन करवाए बिना भोजन नहीं करती थी। और वो अपने पति की ही सेवा करती थी, भगवान की भी सेवा नहीं करती थी जितनी पति की सेवा करती थी। भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? बोले एक बार उसके पति का एक पत्र आया विदेश से कि आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आना है। और उसने वो थोड़ा सा घबराया। उसने कहा अपनी पत्नी से, देवी मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बोले कितने दिनों के लिए? बोले कोई निश्चित नहीं है, 2 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं। ठीक है, 2-4 दिन तो जिंदा बनी रहेंगे। उसने कहा 2-4 दिन तो जिंदा बनी रहेंगे बिना जलपान के, अगर आ जाएंगे तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। उसने कहा देवी ऐसा मत करना, क्योंकि वो जानता था वो भी बहुत प्रेम करता था। उसने कहा देवी ऐसा मत करना, देखो तुम जल पीना तो ये मुझे पता चल जाएगा, समझ लेना मैं ही जल पी रहा हूँ, मैं ही। बोले नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा, मैं अपने पतिव्रत धर्म के खिलाफ कार्य नहीं कर सकती हूँ ना। बोले नहीं आप जाइए। बोले अब कैसे जाऊं, और जाना भी बहुत आवश्यक। फिर उसने बताया क्या किया। उसने कहा देवी एक बात हम निवेदन करें तुमसे। बोले हाँ। बोले ये मेरा चित्र लो, ये मेरा चित्र लो, और तुम ये समझना कि ये मैं ही हूं, और इस चित्र की सेवा करा। जब तुम्हें जल पीना हो इस चित्र के आगे रख देना और जल पी लेना। जैसे मेरी सेवा करती हो वैसे ही इस चित्र की सेवा करो। मैं जल्दी से जल्दी आने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये ठीक रहेगा, कर लोगी ना? बोले हाँ। उसने अपना चित्र दे दिया। अब वो जिस समय उस चित्र की सेवा करती तो सब काम बंद कर देती। चित्र की सेवा कर रही थी, 2 दिन 4 दिन बीत गए, और एक दिन उसका जो असली पति था वो द्वार पर आ गया। उसने कुंडी खटखटाना प्रारंभ किया। ऐसे कुंडी को खटखटावे और वो चित्र की सेवा कर रही थी। उसको समझा कोई होगा, और जब चित्र की सेवा करती थी तो वो ऐसी सेवा करती थी कि वो फिर ये नहीं देखती कि क्यों इससे हमारा पतिव्रत धर्म न, क्योंकि यही पति इनकी सेवा कर रही है। द्वार को कुंडी खटखटाए जा रहा है और देवी जी चित्र की सेवा करी जा रहे हैं। तो वे गोपियां कहती भगवान उस गोपी को क्या करना चाहिए? उस चित्र की सेवा करनी चाहिए या द्वार पर असली पति खड़ा है उसके लिए द्वार खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? द्वार खोलना चाहिए। अच्छा, द्वार खोलने वाले हाथ उठावे और चित्र की सेवा वाले। अब सब सोच रहे कि का कहें, ऐसा ना हो जो कहीं। अरे कोई बात नहीं, हम मास्टर साहब से कह देंगे, बढ़िया पास कर देंगे आप लोगों को। अरे जो होगा सो बताओ। अच्छा, द्वार खोलने वाले कितने लोग हैं कि द्वार खोलना चाहिए, उसका असली पति खड़ा है? और चित्र की सेवा वाले कौन कौन है? अच्छा, चित्र की सेवा वाले भी हैं। अच्छा, और जो बिल्कुल नहीं हाथ उठा रहे हैं उनको क्या समझे? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, बताइए। साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो उसके लिए द्वार खोलना चाहिए अथवा उस चित्र की सेवा करनी चाहिए? द्वार खोलना चाहिए। यही भगवान ने कहा। भगवान ने कहा अरे देवी, जब साक्षात पति द्वार पर खड़ा है तो उस चित्र की सेवा करने से क्या फायदा? हाँ, उस चित्र की सेवा करने से क्या फायदा? गोपियां कहती हैं प्रभु आपने तो हमारा न्याय कर दिया। अरे इन मिट्टी की मूर्तियों को जो आपने, जिस चित्र को आपने मुझे प्रदान किया है, हम इन चित्र इस मूर्तियों की सेवा करें अथवा जो जगतपति हमारे सामने खड़े हैं उनकी सेवा करें? हाँ, कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गए।
भगवान कहते हैं वास्तव में गोपियों, मैं बड़ी लंबी उम्र पा जाऊं ना, फिर भी मैं तुम्हारे प्रेम से उऋण नहीं हो सकता। कहते हैं भगवान ने महारास प्रारंभ किया और ऐसा अद्भुत महारास हुआ, ऐसा अद्भुत महारास हुआ, आप लोग दर्शन राधा महाराज, हाँ कहते हैं ऐसा अद्भुत महारास हुआ, आप लोग दर्शन करें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कौन रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो